चलिए स्केलेटल मसल की हम बात करते हैं, यानी कंकालीय पेशी की। तो जब किसी भी मसल की जब हम संरचना देखने जाते हैं तो संरचना को आप ऐसे समझिए कि बॉक्स के अंदर फिर से बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, ठीक है, कई सारे बॉक्स रखे हुए हैं एक ही बॉक्स के अंदर। इस तरीके से संरचना समझ सकते हैं। या फिर आप दूसरी चीज़ समझिए, एक कल्पना कीजिए छोटी सी कि एक ट्रक है, ट्रक में पाइप्स रखे हुए हैं कई सारे, ठीक है। तो उन पाइप्स में एक बड़ा वाला पाइप है, फिर उस बड़े वाले पाइप के अंदर कई सारे छोटे छोटे पाइप्स हैं, फिर इन छोटे वाले जो पाइप्स हैं उनके अंदर भी कई सारे छोटे मोटे पाइप्स हैं, फिर उनके अंदर भी छोटे छोटे पाइप्स हैं। तो कुछ इस तरीके से हम कहें स्केलेटल मसल की संरचना बनी होती है। तो सबसे पहले मसल है, मसल के अंदर कई सारे मसल बंडल पाए जाएंगे, ठीक है। मसल बंडल जो है वो कई सारे मसल फाइबर्स से मिलकर बने होंगे। मसल फाइबर्स जो है वो कई सारे माइक्रोफिब्रिल्स से मिलकर बने होंगे, छोटे छोटे धागे जैसी संरचनाओं से। और जो माइक्रोफिब्रिल्स हैं वो कई सारे माइक्रोफ्लामेंट्स यानी कि छोटे माइक्रोफिब्रिल से भी छोटे छोटे धागों से मिलकर बने होंगे। और जो माइक्रोफ्लामेंट्स हैं वो दो होते हैं हमारी मसल्स के अंदर, एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन, ठीक है। दो प्रकार के मायोफ्लामेंट्स हमारी बॉडी के अंदर या मसल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। एक बार आपको और डायग्राम से हम समझ लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये मसल्स है, ये किसी हमारी बाइसेप्स मसल्स है, ठीक है। जब आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर वगैरह जब अपनी बाइसेप्स को फुलाते हैं तो फूल के छोटे हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। तो इस मसल्स को हमने यहाँ पे जूम किया, जूम करने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये मसल का बंडल आ गया हमारे सामने, ठीक है। ये पूरी मसल है, इस मसल के अंदर हम क्या देख रहे हैं, छोटे छोटे बंडल्स रखे हुए हैं मसल्स के। जब हमने एक बंडल को निकाल के इसको जूम इन किया तो जूम करने के बाद ये पूरा बंडल है और इसके अंदर भी छोटे छोटे ऐसे ही धागे जैसी संरचना पाई जा रही है, फिर बंडल पाए जा रहे हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, फेसिकल, ठीक है। इस एक फेसिकल को लेके हमने फिर से जूम इन किया, तो जूम इन करने के बाद फिर इसके अंदर हमें छोटे छोटे धागे जैसी संरचनाएं मिली जिसे अपन मसल फाइबर कहेंगे या फिर मसल सेल कहेंगे। तो एक चीज़ हमारे समझ में आएगी, मसल भी क्या है, एक प्रकार की सेल है और सेल से मिलकर ही क्या बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं। तो जो मसल फाइबर है या फिर मसल सेल है, इस मसल सेल में से हमने एक सेल को लिया, सेल को हमने जूम इन किया, तो जूम करने के बाद जो सबसे छोटी संरचना बनेगी वो बनेगी माइक्रोफाइब्रिल्स, ठीक है। अब माइक्रोफाइब्रिल का हमने एक पोर्शन लिया और इस पोर्शन को फिर से जूम किया और जूम करने के बाद हमें जो माइक्रोफिलामेंट्स मैंने आपको बताए थे एक्टिन और मायोसिन, वो हमें जाके दिखाई देंगे और इस एक पोर्शन को क्या कहेंगे, सार्कोमियर, ठीक है। आपको एक चीज़ सार्को जो शब्द है वो यहाँ पे याद रख लेना है क्योंकि इससे कई सारी चीज़ें आगे लिंक होगी, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो ओवरऑल हमारी समझ में क्या आया अब तक? तो ओवरऑल हमारे दिमाग में चार्ट बन जाना चाहिए कि मसल के अंदर मसल बंडल होंगे कई सारे। एक मसल बंडल को हम जूम इन करेंगे तो फेसिकल बनेगा, फेसिकल को हमने जूम इन किया तो मसल फाइबर या फिर मसल सेल्स बनेंगे, मसल सेल को अपन जूम इन करेंगे तो माइक्रोफाइब्रिल्स बनेंगे और माइक्रोफाइब्रिल्स के अंदर मिलेगा हमें सार्कोमियर और सार्कोमियर के अंदर हमें मिलेंगे माइक्रोफिलामेंट्स जो भी होंगे एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये टेंडन। टेंडन क्या होता है, जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। चलिए अब देखिए मसल क्या है, एक प्रकार की सेल है, ठीक है। तो कोई सेल है तो सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उसके हम कहें ईआर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब अपन मसल सेल की बात करते हैं तो मसल सेल का नाम मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक सार्कोमियर, ठीक है। जब अपन किसी नॉर्मल सेल की बात करते हैं तो वहाँ पर उसकी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन जब अपन मसल सेल की बात करते हैं तो उस मसल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन उसे बोला जाता है सार्कोलेमा, ठीक है। उसके बाद जैसे एक हमारे पास नॉर्मल सेल होती है तो उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, लेकिन जब हम मसल सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम बदल जाता है, वो हो जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मल सेल होती है उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, लेकिन जो मसल सेल होती है उसके अंदर जो भरा रहता है उसे अपन सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा इनके अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, जो कि हमको स्टोर्ड एनर्जी है हमारी एक तरीके से, ठीक है। जब अपन जरूरत पड़ेगी तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक मसल सेल की चीज़ मैंने आपको बताई। सार्कोलेमा क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसकी, मसल सेल की। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, जैसे नॉर्मल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ऐसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जो कि कैल्शियम आयन का सिक्रेशन करेगी, आगे अपन पढ़ेंगे। उसके बाद सार्कोप्लाज्म होता है क्या, जो मसल सेल के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ होता है पूरी, उसे अपन सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये एक माइक्रोफाइब्रिल है, ठीक है। इस माइक्रोफाइब्रिल के अंदर कई सारे मायोफ्लामेंट्स होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। दो मायोफ्लामेंट्स हैं, कौन कौन से, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन की हम बात करते हैं तो ये दोनों ही प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको यही समझ लेनी है कि जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो थिन होता है, ठीक है, और मायोसिन जो फिलामेंट है वो कैसा होता है, वो थिक फिलामेंट होता है। अब आपको यही से समझ लेनी है, मैं बात जो बताने वाला हूँ उसको आप अपने कोई ऐसे जो
फैटी लोग हैं, चबी लोग हैं, वो अपने ऊपर ना लें, लेकिन आप समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हम कैसे याद करेंगे। तो जो एक्टिन फिलामेंट है वो थिन है, ठीक है, और जो मायोसिन फिलामेंट है वो थिक है। तो मायोसिन से आप याद कर सकते हैं मोटा। तो जो मायोसिन जो फिलामेंट है वो मोटा है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, थिक फिलामेंट कहेंगे। वहाँ से मायोसिन, वहाँ से मोटा, ठीक है। और एक्टिन और थिन दोनों आप देखेंगे तो सेम सा लग रहा है, एक्टिन और थिन, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कौन सा फिलामेंट थिन फिलामेंट है और कौन सा फिलामेंट थिक फिलामेंट है, इस तरीके से। अब अपन जब इनकी स्ट्रक्चर बात करेंगे एक की, तो हमें सार्कोमियर को पढ़ना होगा, ठीक है। सार्कोमियर के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से जो एक्टिन फिलामेंट हैं और थिक फिलामेंट किस तरीके से अटैच रहते हैं या किस तरीके से पाए जाते हैं। चलिए, ये हमारे पास एक क्या है, सार्कोमियर है। एक हमने एरिया ले लिया, ठीक है। इस एरिया के अंदर जेड डिस्क है और इधर भी क्या है, ये भी, इधर भी क्या है, जेड लाइन, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए कि एक जेड लाइन से लेकर दूसरे जेड लाइन तक के एरिया को क्या कहा जाता है, सार्कोमियर कहा जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब देखिए, ये जो आपको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये हैं थिन फिलामेंट, जिसे अपन क्या कहेंगे, एक्टिन। और ये जो रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है मायोसिन, जिसे अपन कहेंगे थिक फिलामेंट। तो ये आपको साइज में भी दिखाई दे रहे हैं, वो थिन है और थिक है। अब आई बैंड, ए बैंड, एच जोन और एम लाइन, ये सब क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगा। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी इनमें कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है, ठीक है। देखिए समझ, सबसे पहले हम बात करते हैं आई बैंड की। आई बैंड में हम जो कंसिडर करते हैं चीज़ों को, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको किया जाता है लाइट बैंड को, ठीक है। यानी आई बैंड कैसा है, लाइट बैंड होगा, और ए बैंड कैसा होगा, आपका डार्क बैंड होगा, ठीक है। ए बैंड कैसा होगा, डार्क बैंड होगा, और आई बैंड कैसा होगा, लाइट बैंड होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हमने क्यों ए बैंड को लाइट बैंड, डार्क बैंड कहा और आई बैंड को लाइट बैंड कहा, क्यों? क्योंकि देखिए, आई बैंड में जो आई है इसका मतलब है आइसोट्रोपिक, और ए बैंड में ए है इसका मतलब है एन आइसोट्रोपिक। तो जो जिसमें से लाइट पास हो जाती है उसे कहते हैं फिर आइसोट्रोपिक, और जिसमें लाइट पास नहीं हो पाती उसे कहते हैं एन आइसोट्रोपिक, ठीक है। तो आई बैंड में मतलब है ये लाइट बैंड है, और ए का मतलब है इसमें से लाइट पास नहीं हो रही, इसलिए ये डार्क बैंड है, यानी कि मोटा है। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि आई बैंड और ए बैंड क्या है। तो आई बैंड जो होगा, आई बैंड का एरिया देखिए यहाँ से और यहाँ तक है, ठीक है। इसी तरीके से आई बैंड का एरिया यहाँ से और यहाँ तक है। अब इस आई बैंड में आपको क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थिन फिलामेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कैसे फिलामेंट, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरी हम ए बैंड की बात करते हैं, तो ए बैंड में देखिए आपको क्या क्या चीज़ दिखाई देगी। मैं इसको दूसरी से बात करते हैं। अब आपको ए बैंड की यदि हम बात कराते हैं, ए बैंड में आपको क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है। देखिए, ए बैंड कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ए बैंड में आपको मायोसिन भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ए बैंड में आपको एक्टिन भी दिखाई दे रहा है, और ए बैंड में आपको मायोसिन भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ए बैंड के अंदर आपका क्या है, मैं यहाँ लिख दूँ, ए बैंड के अंदर मायोसिन प्लस एक्टिन दोनों चीज़ें हैं, और आई बैंड के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन ए बैंड के अंदर एक जगह ऐसी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखाई देगा, मायोसिन ही मायोसिन आपको दिखाई देगा। ये जगह कैसी है, ये जगह ऐसी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, कोई भी यहाँ पर एक्टिन का फिलामेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस जो मायोसिन की जगह है जहाँ सिर्फ मायोसिन है, उसे कहेंगे अपन क्या, एच जोन, ठीक है। उसे अपन क्या कहेंगे, एच जोन। तो ये आपको जोन समझ में आ गए। ये जो है ये क्या है, जेड लाइन है, दोनों तरफ पाई जाएगी जेड लाइन, ठीक है। उसके बाद आई बैंड है, ए बैंड है, एच जोन है, ठीक है। एच जोन के बाद एक चीज़ और यहाँ पर पाई जाती है, बिल्कुल बीचों बीच में मायोसिन के बिल्कुल बीचों बीच में एक लाइन पाई जाती है। इस लाइन को बोला जाता है क्या, एम लाइन। इस लाइन को क्या बोला जाता है, एम लाइन बोला जाता है। अब एक बार फिर से आप इसको रिवाइज करिए, देखिए फिर से मैं आपको समझाता हूँ एक और बार। अब देखिए फिर से एक बार हम इसको समझते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक माइक्रोफाइब्रिल है, ठीक है। इस माइक्रोफाइब्रिल में हमें यहाँ से यहाँ तक का एरिया, इस माइक्रोफाइब्रिल में हमें यहाँ से और यहाँ तक तो सिर्फ जेड लाइन दिखाई दे रही है, क्योंकि हमें सार्कोमेर की बात कर रही, तो सार्कोमेर का एरिया क्या है, जेड से लेकर जेड तक ही जेड लाइन, सॉरी बीच एरिया, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास दो चीज़ें हैं, आई बैंड और एक है ए बैंड, ठीक है। पहले आई और ए को निपटा लेते हैं। आई बैंड के अंदर मैंने आपको क्या बताया, आई बैंड कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। ऐसे ही आई बैंड कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से और यहाँ तक। तो आई बैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्टिन, ठीक है। दूसरी चीज, ए बैंड कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, दूसरे पेन से बनाता हूँ। ए बैंड कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से
और यहाँ तक। ए बैंड के अंदर क्या है, एक्टिन भी है, मायोसिन भी है, यानी ए के अंदर क्या है, एक्टिन प्लस मायोसिन। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद एक एरिया ऐसा भी है, एक एरिया ऐसा भी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन पाया जा रहा है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन पाया जा रहा है। इस मायोसिन वाले एरिया को क्या बोला जाता है, एच जोन। और इस मायोसिन वाले एरिया के अंदर ही एक लाइन पाई जाती है, उस लाइन को बोला जाता है बिल्कुल बीचों बीच से, उस लाइन को बोला जाता है क्या, एम लाइन। ठीक है, तो आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। एम लाइन क्या होती है, आई बैंड क्या होता है, ए बैंड क्या होता है, एच जोन क्या होता है, समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक बार फिर से इसको वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, आपको जरूर से समझ में आ जाएगी ये चीज़। तो ये हमने एक किसकी स्ट्रक्चर देखी, एक माइक्रोफैब्रिल की हमने स्ट्रक्चर